डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग इस क्लास में दो सर्कल के बीच में क्या क्या बात हो सकता है वो करेंगे। जैसे कि दो सर्कल मान लीजिए दूर दूर अगर हुआ तो, या टच किया तो टचिंग में दो बात आता है, एक एक्सटर्नली टच और दूसरा इंटरनली टच। और एक केस हो सकता है दैट इज कट का। तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं टचिंग से। टू सर्कल टू सर्कल्स touching each other, touching each other। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नली टच करना, एक्सटर्नली टच। और एक केस और हो सकता है कि ये सर्कल है और एक और सर्कल है, जो मान लीजिए इसका सेंटर ये है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C1 और ये C2। तो आप एक प्रॉपर्टी 9th क्लास से जानते हैं कि अगर दो सर्कल टच कर रहा है तो उसके सेंटर को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से ही पास करता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, तो अगर एक्सटर्नली टच का बात करना है तो C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब ये दोनों के सेंटर को अगर ज्वाइन करेंगे तो भी पॉइंट ऑफ टच पे जाएगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट अगर P है तो C1 C2 कैन बी रिटन एज C1P माइनस C2P। तो C1P इज R1 एंड C2P इज R2। ठीक है, तो कोई सर्कल बड़ा कोई छोटा, इसके चक्कर में भी हम लोग को नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए यहाँ एक मॉड लगा दिया कि भाई मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स होगा तो सर्कल इंटरनली टच करेगा। ये कंडीशन किसका हो गया? इंटरनली टच का हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इस पॉइंट P का बात करना है, तो अगर एक्सटर्नली टच का मामला है, अगर आप एक्सटर्नली टच की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नली टच में हम अगर आपसे पूछे कि हमको P के कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है, अगर इसका सेंटर देखेंगे तो x1 y1 बोल सकते सेंटर का, और अगर इसका x2 y2 हुआ, तो अगर हम एक्सटर्नली टच में हैं तो यहाँ पे C1 C2 क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो अगर ध्यान से देख रहे हैं तो C1P दैट इज अ स्ट्रेट लाइन डिवाइडेड बाय PC2 क्या होगा? R1 बाई R2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी इक्वल्स टू, सेक्शनल फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ R1 इज टू R2। तो ये क्या आएगा? R1 x2 प्लस R2 x1 बाई R1 प्लस R2। और ये क्या आएगा? R1 y2 प्लस R2 y1 बाई R1 प्लस R2। तो ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ R1 इज टू R2, तो उस समय P का कोऑर्डिनेट निकल सकता है। अगर यहाँ पे बात करें इंटरनल टच का, तो C1 C2 C1 C2 ये किसके बराबर है?
मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के, और यहाँ पे C1P बाई C2P क्या आएगा, R1 बाई R2। तो P डिवाइड्स C1 C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ R1 इज टू R2। तो अगर C1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान ले और C2 का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान ले, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो C1 C2 x1 y1। तो आप जानते हैं कि जहाँ पे n, यहाँ पे m/n लेते हैं, तो n की जगह पे अगर -n लिख देते हैं तो किसका आ जाता है, एक्सटर्नल डिवीजन का आ जाता है। तो R2 की जगह पे -R2 लिख दिए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, R1 x2 माइनस R2 x1 बाई R1 माइनस R2, R1 y2 माइनस R2 y1 बाई R1 माइनस R2। तो ये दोनों का P निकालना आपको बता दिया, अगर P पूछेगा तो, ठीक है। अब अगर आप कुछ टेंजेंट्स की बात करना चाहेंगे, दो सर्कल आ गया, अब उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, ठीक है, तो उस पर बात कर लेते हैं। पहले ये कंडीशन आप समझ गए, P के बारे में जान गए, आगे चलिए। देखिए, हमारे पास दो सर्कल है, टू सर्कल्स में क्या क्या मामला हो सकता है। मान लीजिए एक केस ले लिए कि एक सर्कल यहाँ पे है और एक सर्कल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेंटर C1 है और उसको अगर C2 बोल रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दिया। अब क्यों ज्वाइन करके प्रोड्यूस किए हैं, इस पे बात करेंगे, या नहीं भी प्रोड्यूस किए तो सेंटर को तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये R1 है, यहाँ से यहाँ तक, ये R2 है, मान लीजिए ये A है और ये B है। मान लीजिए आपको प्रोड्यूस करने का भी मन नहीं है, कोई बात नहीं, हम बात करना चाहते हैं C1 C2 का। तो C1A is R1, C2B is R2, C1 C2 C1A प्लस AB प्लस C2B। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये तो R1 हो गया, ये AB हो गया, ये R2 हो गया, तो अभी ये बराबर है। तो AB का कुछ वैल्यू है, AB का लेंथ का कुछ वैल्यू है, तो ये तीनों को जोड़ रहे हैं तो C1 C2 के बराबर है। तो अगर हम C1 C2 और R1 प्लस R2 यहाँ से अगर AB डिलीट करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गया जब दो सर्कल एक दूसरे को ना कट करेगा ना टच करेगा, अलग अलग रहेगा, न कट करेगा न टच करेगा न अंदर रहेगा, ये क्या है, अलग अलग बाहर। अगर यहाँ भी सर्कल लीजिएगा तो उसका कहानी अलग है। देखिए एक सर्कल अगर यहाँ बन जाए अंदर
तो आप बोलेगा ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, वो केस नहीं है इसके पास। इसके पास क्या है, 2 सर्कल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो 4 टेंजेंट हो सकता है। 2 टेंजेंट ऐसा दिखाई देगा, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, कॉमन टेंजेंट 4 हो सकता है। इसको अगर ज्वाइन करके प्रोड्यूस कीजिएगा तो ये यहीं पे आएगा। तो ये पॉइंट मान लीजिए P है, ठीक है। और 2 टेंजेंट और होगा जो कि यहाँ बनेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। ये दोनों को क्या बोलते हैं, मान लीजिए इसको T1 बोल दिए, इसको T2 बोल दिए। तो ये PT1 PT1 और PT2 का नाम क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और 2 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से चले, ये इसी तरीके से 2 यहाँ बनेगा। मान लीजिए ये T3 है ये पॉइंट, और ये T4 है, ठीक है। तो P, इसको Q बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, Q, ठीक है। तो अगर आप बोलिए QT3 और QT4 तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब थोड़ा P और Q का बात करना चाहते हैं। तो P और Q का अगर बात करना है, ठीक है, P और Q पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो आप CT1 को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये 90 डिग्री, और इस एक ही को पकड़िए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ T1 T2 T3 T4, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बोले ये Q है ना, यहाँ है, मान लीजिए ये T डैश, कितना डैश दीजिएगा वो भी तो बात है। मान लीजिए ये T5, लेकिन 4 ही टेंजेंट होता है ना, तो इसका कुछ नाम दे दे रहे हैं। PQ आप देख लिए, मान लीजिए ये RS TU नाम दिए, बस RSTU करके नाम दे, घबराइएगा मत। तो हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल PC1T1 एंड ट्रायंगल PC2R। देखिए तो ये एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, और एक 90 है। तो एंगल C1PT1 इज इक्वल्स टू एंगल C2PR, कॉमन, ये क्या है, P है। आगे बढ़िए, एंगल C1T1P बराबर एंगल C2RP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया, triangle PC1T1 is similar to triangle PC2R, then the corresponding coefficients are proportional। तो 90 का अपोजिट बड़ा वाला देखें, तो C1P
C1P, और 90 का अपोजिट छोटा वाला देख, तो ये क्या आ रहा है, C2P, C2P। अगर कॉमन एंगल का बड़े वाले ट्रायंगल में साइड देखे तो क्या आ रहा है, C1T1, दैट इज R1, और छोटे में देखे तो क्या आ रहा है, R2। इतने ही से हमको मतलब है। C1P बाई C2P इज इक्वल्स टू R1 बाई R2। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स, जो डायरेक्ट टेंजेंट passes through a point P, and P divides line joining center externally in the ratio of R1 is to R2। तो जैसे आप इसको X1 Y1 माने थे और इसको X2 Y2 माने थे, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी व्हाट, R1 X2 माइनस R2 X1 बाई R1 माइनस R2, और क्या आएगा, R1 Y2 माइनस R2 Y1 बाई R1 माइनस R2, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे तो क्या मिल जाएगा, P। इसी तरीके से Q के बारे में बात करना है, इसी तरीके से किसका बात करना है, Q के बारे में बात करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम था T3, तो ये यहाँ ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये 90, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये 90। अब हम चल रहे हैं इन ट्रायंगल C1Q T3 एंड ट्रायंगल QTC2, QTC2, तो दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक 90, तो दे आर ऑल्सो सिमिलर, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। ये देख रहे हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ये 90, ये 90, ठीक है। तो आप उतना कहिएगा लिखने के लिए तो लिख भी देंगे, आप समझदार हैं तो डायरेक्ट क्या बोले कि ट्रायंगल, दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। अब आप देख लीजिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं। देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, 90 का अपोजिट C1Q, 90 का अपोजिट C2Q, इसका अपोजिट R1, इसका अपोजिट ये R2। तो Q डिवाइड्स C1 C2 इंटरनली इन द ट्रांसवर्स टेंजेंट, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या है, Q। Q divides line segment joining C1 and C2 internally in the ratio of R1 is to R2। So what can you say about coordinate of Q? It will be R1 X2 plus R2 X1 by R1 plus R2, comma R1 Y2 plus R2 Y1 by R1 plus R2। तो P और Q निकल गया, और P और Q निकलने से ही काम कंप्लीट नहीं हुआ। इस पे और कहानी सुनिए, फिर आगे चलेंगे। ये सब हटा रहे हैं। अब आपको P और Q का कोऑर्डिनेट पता है, तो मान लीजिए कि जो कोऑर्डिनेट पता है इसका नाम रख दिए अल्फा कॉमा बीटा। अब हम जानना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट की बात हो रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो वो कौन है, PT1 और PT2। तो आप इस बात को समझ सकते हैं
कि दे आर पासिंग थ्रू अल्फा एंड बीटा, तो आप लिख सकते हैं y माइनस बीटा बाई एक्स माइनस अल्फा, पी नोन है अब, इज इक्वल्स टू मान लीजिए हम m मान लिए, तो ये कैसा दिख रहा है y माइनस बीटा इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस अल्फा m, तो आप इसको लिख सकते हैं एम एक्स इधर या उधर, इधर भी एक बार लिख दीजिए, मान लीजिए उधर ही ढकेल दिए, तो लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस बीटा माइनस अल्फा एम बराबर 0। अब यहाँ पे m अननोन है, तो किसी के भी कोई भी सेंटर सर्कल 1 या सर्कल 2 का सेंटर ले लीजिए, और सेंटर से इस लाइन का दूरी क्या होगा रेडियस के बराबर। अगर ये सेंटर ले रहे हैं तो r1 के बराबर कर देंगे, वो सेंटर ले रहे हैं तो r2 के बराबर कर देंगे। तो हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करने जा रहे हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू फाइंड m, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम C1 को ही पकड़े तो C1 T1 बराबर क्या दिखा देंगे R1, दिखा क्या देंगे, ये कंडीशन ले लेंगे तो वहां से m निकालेंगे, अल्फा बीटा अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे। P divides line segment joining C1 and C2 externally in the ratio of R1:R2, तो आया था ना R1x2 minus R2x1 by R1 minus R2, R1y2 minus R2y1 by R1 minus R2। तो अब ये दूरी, तो ये क्या होगा मॉड ऑफ mx1 माइनस y1 प्लस बीटा माइनस अल्फा m डिवाइड बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू R1। यहाँ से आप m का वैल्यू निकाल लीजिए, क्वाड्रेटिक का जाएगा स्क्वायर कर लीजिए और m का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा डायरेक्ट टेंजेंट मिल जाएगा। अगर ट्रांसवर्स टेंजेंट चाहिए तो अप्लाई द सेम प्रोसेस, ट्रांसवर्स टेंजेंट चाहिए तो क्या करेंगे, आप Q का कोऑर्डिनेट निकाले थे थोड़ी देर पहले, Q डिवाइड्स C1 C2 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ R1:R2, तो Q क्या आया था R1x2 प्लस R2x1 बाई R1 प्लस R2, कॉमा R1y2 प्लस R2y1 बाई R1 प्लस R2, तो उसका नाम हम दे दिए हैं गामा डेल्टा। तो यहाँ पे फिर से वैसे ही चलेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू गामा डेल्टा, तो y माइनस डेल्टा बाई एक्स माइनस गामा बराबर, मान लीजिए हम कैपिटल M नहीं बोल के बराबर K बोल दिए, है कि M दो बार लिखेंगे तो आप टेंशन लीजिएगा, M भी लिख सकते थे, बराबर इट्स स्लोप, तो K अननोन है, तो यहाँ से उसी तरीके से इसको अरेंज कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा kx माइनस वाई प्लस डेल्टा माइनस के गामा बराबर 0। अब ये टेंजेंट है तो सर्कल 1 से भी ले सकते, सेंटर 1 से भी ले सकते हैं या उसका भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से इस लाइन का दूरी देखेंगे तो R1 के बराबर होगा, या इससे भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं C2T बराबर R2, तो मॉड ऑफ KX2 माइनस Y2 प्लस डेल्टा माइनस के गामा का मॉड डिवाइड बाय रूट अंडर 1k² प्लस 1 बराबर R2, स्क्वायर एंड सॉल्व, स्क्वायर एंड सॉल्व टू फाइंड आउट अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ k, और k का वैल्यू निकाल दीजिए तो वो क्या हो जाएगा दोनों लाइन का स्लोप, क्वाड्रेटिक मिलेगा तो दोनों का स्लोप मिल जाएगा, वापस आके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो यहाँ पे अगर C1 C2 पहला लाइन, इफ C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट भी खाली पूछा है तो इतना करने का जरूरत नहीं है, कॉमन टेंजेंट अगर फाइंड करने बोला तब इतना करना है, कॉमन टेंजेंट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो और केस ले लेते हैं,
देखिए एक केस था, ये सर्कल अलग है, ये अलग वो अलग। एक केस ये आया, केस 1। दूसरा है कि एक सर्कल है, इसको मूव करा रहे हैं, मान लीजिए ये इसको आके टच कर, एक्सटर्नली टच। तीसरा है कि ये सर्कल है और ये सर्कल काट दिया। चौथा है ये सर्कल है और ये इसको इंटरनली टच कर दिया। पांचवा है कि एक सर्कल है और एक और सर्कल अंदर होगा। ये 2 सर्कल में 5 में से कोई एक बात होगा। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे, ठीक है, तो C1 C2, आप सोचिए ये सर्कल को हम मूव करा रहे हैं, अभी सर्कल यहाँ है, अगर मूव करा रहे हैं तो टच करेगा, फिर और थोड़ा अंदर लेके आए सर्कल को, थोड़ा और आगे बढ़ाए तो कट दिया, फिर अंदर ले गए तो टच कर दिया इंटरनली, फिर यहाँ ले गए तो एक सर्कल बड़ा है, एक सर्कल छोटा है। अगर ऐसा ले रहे हैं 1 मिनट के लिए, कोई एक बड़ा कोई एक छोटा, इसको छोटे वाले को मान लीजिए 1 मिनट के लिए मूव करा रहे हैं, बड़े वाले को बोलिए तो बड़े वाले को भी मूव करा देंगे। इसको मूव करा, यहाँ आया, टच किया, काटा, इंटरनली एक बार एक्सटर्नली टच किया, एक बार इंटरनली टच किया, उसके बीच का केस कट है। तो पहला केस का अगर बात कर रहे हैं तो इसको कैसे चेक किया जा सकता है, C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सॉरी, यहाँ पे जब ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या है, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ये R1 है, ये R2 है, ये भी कुछ है। जब यहाँ पे देखे थे हम लोग, सब बात हम लोग कर चुके हैं, वहीं जा रहे हैं। ये C1 है, ये C2 है, तो यहाँ पे C1 C2 क्या होगा, R1 प्लस R2। और 3 नंबर में आने से पहले यहाँ देख लीजिए कि यहाँ कहीं C1 या C2, तो ये हम लोग कितना ला चुके थे, C1 C2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो आप बताइए ये सर्कल को जब मूव करा रहे हैं तो अभी यहाँ है, मूव किया, इंटरनली टच किया, सॉरी इसको मूव करा, यहाँ लाए, एक्सटर्नली टच किया, फिर काटा, फिर यहाँ ले आए। तो एक्सटर्नली टच और इंटरनली टच के बीच का मामला ये है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसको देख के बिना ज़्यादा सोचे आप क्या लिख सकते हैं कि ये R1 प्लस R2 से छोटा होगा और R1 माइनस R2 से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ मॉड लगा दिए। आप बोलिएगा दोनों जगह मॉड लगा दीजिए, आप दोनों जगह भी मॉड लगा सकते हैं, वो तो पॉजिटिव ही है, हम याद नहीं करना चाहते कि किसी एक पे मॉड था। ऐसे आप समझदार होंगे तो सब ध्यान में रहेगा बात। अगर आप 5वें नंबर की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेंटर, यहाँ पे दूसरा सेंटर, ये C1 है, ये C2 है। तो 5वां का बात अगर लिखना चाहते तो C1 C2, मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो C1 C2 को हम क्या लिख सकते हैं, C1P माइनस C2P, और 1 मिनट के लिए इस पॉइंट का नाम Q दे दिए। तो C1 C2 कैन बी रिटन एज C1P दैट इज R1 माइनस C2P को हम लिख सकते हैं C2Q प्लस PQ। तो ये आ रहा है R1, ये आ रहा है R2 माइनस PQ। तो PQ इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग देयर। तो आप सोचिए कि अगर इसको घटाते हैं तब बराबर है। तो अगर हम C1 C2 अगर ये घटाना बंद कर दिए, इसको नहीं घटा रहे, तो ये बड़ा हो गया, तो C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 आ रहा है। और कोई छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए
R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, कौन बड़ा कौन छोटा, इसलिए क्या लगा दिए, मॉड। ठीक है, तो C1 C2 क्या है, लेस देन R1 माइनस R2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आप देखे थे कितना होता है, 4, 2 यहाँ, 2 डायरेक्ट वाला बात कर दिए, और 2 ट्रांसवर्स वाला। ये थोड़ा ठीक से बनाइएगा, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी अच्छा डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाए थे, तो मान लीजिए ये एक हो गया और एक ये हो गया, तो 4 टेंजेंट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होता है, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3 होता है, 2 डायरेक्ट वाला और एक ही ट्रांसवर्स होता है। और एक ऐसे। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 3। तो आप समझदार हैं, यहाँ पे इसी को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 होता है। अगर आप ऐसे ड्रॉ कीजिएगा तो कॉमन कॉर्ड होगा, टेंजेंट नहीं होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 होता है, 4 नंबर में यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इस केस में 0। ये कितना होता है, 0। ठीक है, तो खाली R1 R2 का कंडीशन देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा। और कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का बात ठीक इससे पहले कर चुके हैं। तो हम लोग अब कुछ सवाल ले लेते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ बोलना है कि सर ये कैसे लिखा गया, तो हल्के मिजाज से समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सर्कल यहाँ ले लीजिए। आप हाथ में कड़ा पहनते हैं ना, कड़ा को यहाँ रख लीजिए, कड़ा को मूव कराइए, यहाँ आएगा तो एक्सटर्नली टच कर देगा, फिर मूव कराइए तो कट करेगा, फिर अंदर ले आइए तो इंटरनली टच कर देगा। तो इस तरह से अगर आप पूरे मामला को समझेंगे तो ये दोनों का मूवमेंट अगर हम करा रहे हैं, मान लीजिए सर्कल 2 का, तो ये दोनों का इंटरमीडिएट केस एक्सटर्नली टच और इंटरनली टच का इंटरमीडिएट केस वो है। तो ये कब होता है, जब ये R1 प्लस R2 से बराबर होता है। C1 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और वो कब होता है, जब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये दोनों के बीच में होना, तो बीच में ही तो लिखे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 लेस देन R1 प्लस R2। और ये सब तो आपको निकाल के दिखाई दे रही है। बाकी बात तो आगे चलेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे।
एक सवाल है मेरे पास यहाँ का, फाइंड ऑल कॉमन टेंजेंट, फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स to the circle, to the circles x square plus y square minus 2x minus 6y plus 9 equal to 0 and x square plus y square plus 6x minus 2y plus 1 is equals to 0. ये दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर निकालिए, C1 C2। तो सेंटर आप जानते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2। अगर R1 बोले तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1। इसी तरीके से C2 निकालिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2, और R2 निकालिए तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये 3 आ रहा है, ठीक है। और एक चीज निकालिए, C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 4, 20। तो 20 को लिख सकते हैं 2 रूट 5, लिख दिए। R1 R2 आ गया आपके पास। तो आप बताइए R1 प्लस R2 का वैल्यू है 4, और 2 इंटू 2.2 ले रहे हैं अगर, तो ये हो जा रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस इज 4.4। तो C1 C2 is greater than R1 plus R2, ठीक है। तो क्या कहानी होगा, किसका रेडियस, इसका रेडियस कम है तो इसको छोटा बना देते हैं, इसका रेडियस ज़्यादा है, एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ छोटा बड़ा बना देंगे, ठीक है। या जैसे हम लोग चले थे, अगर वही डायग्राम बनाते, P और Q जो नाम दिए थे वैसे ही रखते, तो थोड़ा कैलकुलेशन आप जल्दी जल्दी कर पाइएगा। मान लीजिए ये सर्कल है, इसका सेंटर -3,1 और इसका सेंटर 1,3। तो हम लोग को बात करना है ये लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। तो एक टेंजेंट ऐसे बना दिए, सारा मेथड बताया हुआ है। एक टेंजेंट मान लीजिए यहाँ से ऐसे बना दी, तो P चाहिए, P चाहिए, ठीक है। आपको और ज़्यादा दूर प्रोड्यूस करना है, आप करिए। ये क्या है, C2, थोड़ा सा नाम बदल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा नाम बदल जाएगा। एक नाम भी अगर आप वैसे ही रखना चाहते तो यहाँ क्या कर दिए 1 1, जैसे डायग्राम हम लोग बनाए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से, लेकिन अगर वैसे लिखिएगा तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, ये तो ठीक है। तो ये C1 है और ये C2 है, डायग्राम बना दिए उसी के हिसाब से। उसको C1 R1 बोले, यहाँ पे C2 R2 बोले। तो P डिवाइड्स, आप जानते हैं C1P, पहले से आपको पता है, बाई C2P क्या होगा, R1 is to R2। P डिवाइड C1 C2 इन द रेशियो ऑफ R1 is to R2। तो हम P निकालने के लिए जा रहे हैं। तो P क्या होता है, R1 X2
माइनस R2 X1 बाई R1 माइनस R2, R1 Y2 माइनस R2 Y1 बाई R1 माइनस R2। तो इसे वैल्यू फिट करेंगे तो P आ जाएगा, तो P निकाल लीजिए। R1 है आपके पास 3, सेंटर भी यहाँ लिख दीजिए। C1 क्या है -3,1 और C2 क्या है 1,3। तो R1 एक बार में लिखिए R1 X2, R1 कितना है, R1 है, अगर R1 की बात कर रहे हैं तो R1 निकला है 3 और R2 निकला है 1, ये कितना है 1, ठीक है। तो R1 मतलब 1